हेलो गाइस। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आ रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से टोटल 6 पोस्ट के लिए नई एडवर्टाइजमेंट आई है। टोटल 2187 वैकेंसी के लिए। तो इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं और उसमें देखते हैं कि कौन इसमें काफ़ी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि फॉर्म भराना स्टार्ट होगा आपका 14 अप्रैल से। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 17 मई को है। पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपका 15/5 को। ठीक है, 15/5 को ये पेमेंट की अंतिम डेट है इसमें। चलिए देखते हैं किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सचिवालय सहायक की पोस्ट है। लेवल 7 का ये है, ग्रेजुएशन इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। और हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है बिहार में। ठीक है, तो ये अनारक्षित के लिए मतलब अनरिजर्व के लिए 580 सीट है। और इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 136, टोटल जो है हमारा 1360 वैकेंसी है। महिलाओं के लिए 191, अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल 460 पोस्ट है। दूसरा जो है तुम्हारा वो योजना सहायक का पोस्ट है। ये भी लेवल 7 का पोस्ट है। ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें भी चाहिए। टोटल 125 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 49 पोस्ट टोटल। और महिलाओं के लिए जो हैं वो टोटल 40 सीट है। 16 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। आगे तीसरा पोस्ट है मलेरिया निरीक्षक के लिए। स्वास्थ्य विभाग का ये मतलब स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। और ये भी लेवल 7 के लिए है। ठीक है, इसमें विज्ञान संकाय में स्नातक किया समकक्ष होना चाहिए। मतलब आप तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होगा, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, बट साइंस में होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मतलब इंजीनियरिंग वाले हो तो भी आप भर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें टोटल 74 सीट हैं, 74। और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 44। ठीक है, टोटल ये महिलाओं के लिए 19 सीट है और 10 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। आगे चौथा पोस्ट है आपके सामने। ये है डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, ग्रेड सी। ठीक है, ये लेवल सी का पोस्ट है। ये इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए क्या, स्नातक के साथ आपको और भी कुछ चाहिए। स्नातक के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए, ये मतलब ये बीसीए वालों के लिए है, नॉर्मल ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 वैकेंसी है टोटल और महिलाओं के लिए 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंकेक्षक। 5वां जो पोस्ट है अंकेक्षक का पोस्ट है, लेवल 5 का पोस्ट है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये ग्रेजुएशन के लिए स्नातक होना चाहिए। किसमें, मैथ के साथ होना चाहिए या फिर कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये पोस्ट। इसमें टोटल 256 पोस्ट है इसमें। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 256 पोस्ट है। मतलब टोटल 256 है और 40 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। महिलाओं के लिए टोटल 34 पोस्ट है। और चलिए लास्ट पोस्ट हमारा जो है ये भी अंकेचक का पोस्ट है, लेकिन ये लेवल 6 के लिए। ठीक है, लेवल 5 है ये। तो इसमें ग्रेजुएशन जो चाहिए वो किस में चाहिए, तो वाणिज्य में, कॉमर्स में चाहिए, इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिक्स या फिर गणित से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए, तभी आप जाके इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें टोटल आपका है 370 पोस्ट है। और अब महिलाओं के लिए कितना है, 117 पोस्ट है। तो टोटल जो नॉर्मल जो बच्चे हैं वो किन पोस्टों के लिए अब मतलब क्या कहते हैं एलिजिबल हैं, तो पहला पोस्ट के लिए, ठीक है, और दूसरा पोस्ट के लिए यदि आप साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं या फिर इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है, तो आपके लिए 3 पोस्ट यह है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा पोस्ट है। बाकी के जो 3 पोस्ट हैं वो कॉमर्स वालों के लिए है या फिर इकोनॉमिक्स वालों के लिए हैं या फिर मैथ वालों के लिए है। ठीक है, तो सारे लोगों के लिए वो पोस्ट है नहीं। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, 2187 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। ठीक है, बाकी अदर स्टेट वाले यदि हैं तो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। और अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं आप, और आप कौन कौन से पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। यदि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले हैं तो आप एक और एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, अंकेक्षक वाले पोस्ट के लिए जो लेवल 5 की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। और हाँ, इसमें एज क्राइटेरिया भी हम इसमें यदि देखना चाहें, उम्र सीमा तो कितनी होनी चाहिए। यदि आप ये न्यूनतम सीमा आपकी तो 21 होनी ही चाहिए। अब यदि अनरिजर्व कैटेगरी से मेल हैं तो आपको 37 ईयर्स। ठीक है,
और अनरिजर्व कैटेगरी से यदि फीमेल है तो 40 वर्ष तक, ठीक है। और ये देखिए ओबीसी है यदि और पुरुष हैं या फिर महिला हैं आप दोनों, तो 40 वर्ष तक आप भर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल का मैक्सिमम एज लिमिट है इसका। आगे ये परीक्षा शुल्क है, तो परीक्षा शुल्क आप देख सकते हैं यदि जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी से हैं या, ठीक है, तो आपके लिए 540 रुपीज़ है। यदि आप SC ST हैं और बिहार के स्थायी मतलब बिहार के जो अस्थायी आवासी निवासी हैं, मतलब अदर स्टेट से SC ST हैं, तो फिर आपको इसमें वो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो गया, तो उसमें 540 ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम फर्दर और भी कोई वैकेंसी आएगा तो उन वैकेंसीज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।